तो गाइस मुझे होना था रेडी, तो मैंने आज देखा कि मेरी आधी जीन्स ना इस अलमीरा में रखी हुई हैं और आधी जीन्स जो है मेरी दूसरी अलमारी में रखी हुई हैं और आधे ज़्यादा कपड़े मेरे इस कबर्ड, मतलब ये जो पर्दे लगे ना इसके पीछे कबर्ड है उसमें रखे हुए हैं। तो मुझे ना जब कहीं जाना होता है तो मुझे मिलता ही नहीं, हमारी चीज़ें मतलब मिलती ही नहीं, मैं ढूंढती रहती। और जब मैं कंटिन्यू बोलने लगती हूँ तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, जैसे अभी लड़खड़ा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये 1 2 3 ये सूट हैं जो कि अभी मैंने एक बार भी नहीं पहने। वैसे तो कपड़े काफ़ी हैं कि जो मैं एक बार भी नहीं पहनी। तो ये थोड़े ना बहुत पहले मैंने बनवाए थे, अभी तो फिटिंग आ रहा है, बट मैं सोच रही हूँ थोड़े ढीले करवा लूँ। अब मुझे ना एकदम पहले क्या था, मैं एकदम फिटिंग के कपड़े पहनती थी, अब मेरा मन नहीं करता, तो सोच रही हूँ इनको ढीले करवा लूँ। और आज मैं कुछ कपड़े इसमें से निकाल के सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी। मतलब जीन्स, ये पता है जब हम अलमीरा अपनी सेट कर रहे थे तो हम अपनी जीन्स जो है नीचे लगाते थे इस वाले फ्लोर में, इस वाले उसमें, और ये कपड़े टी शर्ट जो है हम अपने ऊपर लगाते थे। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये सारी हमारी जो इस साइड में रखी ये सारी जीन्स है और इधर जीन्स है, इधर भी हमारी जीन्स और पैंट है। और ये 2 इसमें आ गई हैं को सेट, मतलब ऊपर का भी है नीचे का भी है, सेट है, को सेट है। और इधर जो है थोड़े बहुत 1 पीस है, नहीं ये सारी मेरी जीन्स है। और इधर मैंने जो रख रखे हैं ये सारे टॉप हैं, ये प्रॉपर पूरे टॉप हैं। और नीचे की अलमीरा में मैंने ये रखे हुए हैं सारे सूट हैं ये। और जो दूसरी अलमीरा मेरी रखी हुई है उसमें भी हमने सूट भर रखे हैं उधर, और इस बेड में भी हमने भर रखे हैं। मतलब लेकिन जब मैं कहीं जाने लगती हूँ ना तब हमारे कपड़े नहीं मिलते। और इसमें मैंने अपने सारे क्लच वगैरह, बैग वगैरह वो रखी हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तो जो यूज़ करना होता है तो मैं वही निकालती हूँ। तो इसमें सारे मैं रखी हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि बाहर गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको इसके अंदर ही डाल के रख दी हूँ। और मुझे जाना था बाहर तो मैंने सोचा कि निकाल लेती हूँ। और तो सारे मैंने बैग ऐसे ही इसमें लगा रखे हैं। अरे यार एक गिर गया, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। अब ठीक है, तो हमारी लॉक कर देती हूँ। और हाँ, इधर भी हमारे सूट पड़े हुए हैं सारे। इधर जो सूट हैं वो हमारे मतलब सिलाए हुए हैं। इधर हमने जो पटियाला बनवाया वो पटियाला सूट है। और ये मैं हैंकी लाई थी मैक्स से, अभी ऐसे की ऐसे रखी। तो मतलब पूरी अलमीरा सेट की हूँ। बट अब की बार क्या हुआ है, ऊपर के कपड़े नीचे हो गए, नीचे के कपड़े ऊपर हो गए। और बहुत से कपड़े मेरे ऐसे अभी पड़े हुए हैं जो कि मैंने पिछले साल लिए थे, अभी तक उनके टैग भी नहीं निकले। मतलब वो कम से कम 8-10 तो मेरे पास 1 पीसेस होंगे। और ये देखिए, देख रहे हैं ये शर्ट वगैरह के अभी टैग ही नहीं निकले हैं। और जब मैं यहाँ आई हूँ ना तब मुझे जाके कपड़े मिले। देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब ये सब मैं अभी पहनी नहीं हूँ। 5 6 7, मतलब ये सारे अभी ड्रेस मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ। तो अब देखती हूँ, अब टाइम मिलेगा तो मैं पहनूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में, फटाक से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ ये बैंक, ये कोटक बैंक है। क्योंकि मैं अगले दिन आई थी तो मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था, 3 बजे ये बैंक बंद हो जाती, तो मैं मॉर्निंग के 10 बजे ही यहाँ पहुँच गई सारे काम वाम छोड़ के। मैं सच बताऊँ मैं नहाई भी नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नहा के जाने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ मैं बैठ के सर से बात करी थी, हमने अपने यहाँ पता हुआ किया था तो वहाँ पर 10,000 में अकाउंट खुला था, अब यहाँ 20,000 में खुला। अब देखते हैं क्या करते हैं, काम होता है नहीं। तो गाइस मेरा वहाँ पे सारा काम हो गया। फिर मैं वापस आई तो मुझे नर्सरी दिख गई। मैं जाते ही समय देखी थी तो मैंने सोचा कुछ प्लांट लेंगे, तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत प्लांट लिया। और ये शाम के समय मैं सारे प्लांट को लगा रही क्योंकि मैं आके इतनी थक गई थी ना, मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। और ऐसे ही बस मतलब
नहाया धोया, खाना वाना खाया और सो गई, क्योंकि इतनी तेज़ धूप लग गई थी ना, एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो मैंने सारे प्लांट यहाँ पे लगा दिए हैं और उसके बाद अब आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या कैसा लग रहा है। और खाद भी मैं लाई थी, तो जो हमारे पास पहले से प्लांट थे तो मैं सारे पौधों में खाद वगैरह डाल रही थी। मुझे प्लांट वगैरह लगाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं पता है वीडियो एडिट कर रही हूँ तो फ़ैन चल रहा है, तो आप लोग वॉइस थोड़ा मतलब आवाज़ वैसी आएगी, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। अभी मुझे एकदम परफेक्ट वो चीज़ें करनी नहीं आती। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़। क्या क्या बनाना है, तो अभी मैंने कट कर लिया भिंडी। भिंडी इतना ज़्यादा मैंने क्यों कट किया, क्योंकि ये कई दिन से भिंडी रखी हुई थी, तो ये भिंडी सूख रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं पूरा ही भिंडी बना ख़त्म कर देती। और इधर मैंने दाल चढ़ाया हुआ है, और इधर मैंने अभी शाम को चाय बनाई थी, तो इसको मैंने तला हुआ था, ये कढ़ाई रखी है। और एक चीज़ और बताऊं, मैं भिंडी में आलू अगर नहीं डालूं तो मैं भिंडी खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। अगर मैं आलू नहीं डालूँगी ना तो मुझे भिंडी अजीब सी लगती है, तो इसलिए मैं ये आलू कट करके रखी हूँ भिंडी में डालने के लिए। और ये मैंने चाय जो बनाया था, चाय का बर्तन पड़ा है बस। और इधर मैंने दूध गर्म करके रख दिया। मतलब ये गर्मी है ना कि सच में बताऊँ तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या है कि इंसान खाना तो खाएगा ही। और इधर मैंने शाम का कर लिया था पूजा, आप लोग देख लीजिए, और आप लोग भी आरती ले लीजिए। और जो मैंने लाइट दिखाया हुआ था ना, मेरी यही लाइट एक ख़राब हो गई, दूसरी मतलब एक बन गई एक नहीं बनी, तो वो मैंने ऐसे उठा के रख दिया। वो बोले कि भैया बोले नहीं बनेगा, अब मैं उसको ऑनलाइन मंगाऊंगी, बट अभी नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा काम चल जा रहा है, फिर मंगाऊंगी बाद में। और ये मेरा है मंदिर, मैंने कुछ ऐसा डेकोरेट किया है, आप लोग भी देख लीजिए। और मैं इधर का लाइट बंद कर दूँ क्योंकि पूजा किया था ना, तो फिर इसलिए कमरे की लाइट जल रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं नर्सरी गई थी ना, तो वहाँ से ले आई हूँ फ्लावर। ये देखिए, ये मैंने प्लांट उधर से हटा के इधर रख दिए। तो आप लोगों ने नर्सरी देखा होगा, तो ये यहाँ पे मैंने एक पौधा ये मीठी नीम का लिया है, और एक पौधा ये मैंने गुड़हल का लिया है, ये कंदैल का लिया है मैंने, और ये बेला का बोल के उसने दिया है, बेला ही है शायद, ये बेला का लिया। और मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए थे, और भी प्लांट लेना था बट उसके पास था ही नहीं, तो मैं इतने ही लेके आई हूँ। और कैसे लग रहे हैं देखिए, सारा मैं रात में ही लगा। तो बस और भी लेने थे मुझे, मनी प्लांट और एक पॉम जैसा आता है वो, बट हुआ कि उनके पास था ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और सच बताएं, इतनी गर्मी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ में दिखा रहा था कि इस समय क्या चल रहा है, नौतपा। भाई साहब, ये नौतपा ने इंसान का एकदम माइंड ही हिला दिया, मेरा दिमाग। मतलब अभी तक मैं एसी नहीं चलाती कि बहुत बिजली का बिल आएगा, बट अब मैं बिना एसी की नहीं सोती। मेरा एसी भी इसीलिए हमने सर्विस करवाया, और इतने ज़्यादा पैसे लग गए इसमें पूछो मत, क्योंकि यहाँ पे लाने में ना एसी हमारा मतलब जो होता है, इसकी गैस पूरी निकल गई थी, लीक हो रही थी, तो वो निकल गई थी, तो 25 से 2600 रुपये लग गए एसी में हमारा। तो कम से कम एसी हमारी ठीक हो गई, अब मैं एसी चला के आराम से रह सकती हूँ, क्योंकि गर्मी से बचने का और कोई उपाय नहीं। अगर आप बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर के पास पैसे लग जाएंगे, इससे अच्छा आप एसी ही चला लो। तो मैं एसी, और बाल देख रहे हैं कैसे हो रखा है, कोई केयर नहीं करती, बस गर्मी से बची रहूँ यही बहुत है। तो अभी मेरी दाल पक गई है, अब मैं चल रही हूँ सब्ज़ी को तड़का दे दूँगी। और लाइट इसलिए भी मैं ऑफ़ करके रखती हूँ ना, क्योंकि लाइट जलती रहती है, मुझे ऐसा लगता है और गर्मी होती है। ये भिंडी बना लूँगी अभी शाम को ना, तो मैं जो बचेगा और स्टोर करके रख दूँगी, सुबह के लिए हो जाएगा। तो चलिए फटाक से मैं सब्ज़ी जल्दी से तड़का दे देती हूँ।